हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा क्लास 12 का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके कि मैंने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं कि आप कितने भी क्वेश्चन करें। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन मेंशन कर रखा है, प्रूव दैट ए कॉनिकल टेंट ऑफ ए गिवन कैपेसिटी विल रिक्वायर the least amount of canvas when the height is root 2 times the radius of the base। तो ये क्वेश्चन हमने एक सैम्पल पेपर से लिखा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 24 के फॉर्मेट में है। तो बुक में हमें किस टाइप से ये दे रखा है कि पता चले कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, लीस्ट कर्व सरफेस यानी एक तो हमें क्या दे रखा है एंड ए गिवन वॉल्यूम, तो कैपेसिटी वॉल्यूम हो गई, विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवास। लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवास मतलब कर्व सरफेस पाई आर एल, ठीक है, इज इक्वल टू द अल्टीट्यूड। यहाँ अल्टीट्यूड इस बुक में लिख रखा है, यहाँ क्या लिख रखा है, हाइट लिख रखी है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये वही क्वेश्चन है जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है। तो यहाँ पर एक कोण की बात हो रही, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कोण ड्रॉ किया। पहला काम क्या है कि हमें पता है कि एक फंक्शन बनाना चाहिए हमें, और वो फंक्शन हम बनाने की कोशिश में है। यहाँ हमने क्या लिख लिया कि ये ए है, ये बी मान लिया, ये बी मान लिया, चलो ये ओ मान लिया, ये एल मान लिया, ये एच है और ये रेडियस है। यानी ये इसके सोल्यूशन में कि आर इज द रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस, ठीक है, एच अल्टीट्यूड मान लो या फिर हाइट मान लो, हाइट ऑफ द कोन या टेंट, और एल क्या है कि स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट, ठीक है। अब देखो ये जो दे रखा है हमारे पास क्या है कि एक वॉल्यूम, तो बी बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। इस और एस बराबर कर्व सरफेस बराबर क्या होता है इसका, सी एस ए, उसको मैंने एस मान लिया, पाई आर एल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि आर और एल बराबर हमारे किसके इक्वल होता है कि एल का स्क्वायर बराबर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर एल, अगर एल की वैल्यू निकालता हूँ तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा, तो उससे बेटर क्या होगा, मैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ, ओके। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर आया, यहाँ एल स्क्वायर है और वहां पर एच स्क्वायर दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं। अब एल स्क्वायर के यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो पाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर और एल स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या हो गई, आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। इसको मैंने इधर से उधर इसलिए लिख दिया कि मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई वैसे भी करते हैं लेकिन बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 और h का स्क्वायर। h का स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर फॉर्मेट में कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया, 9b का स्क्वायर क्रॉस किया और पाई का स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर है और r की पावर 4 इंटू एच का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर ले तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। अब एच स्क्वायर की वैल्यू आई, उस वैल्यू को आप इसकी जगह पे पुट कर दो, और एस स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया, जेड मान लिया। ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या, जेड इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर क्या है हमारा, इंटू 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर और आर की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है हमारा, पाई का स्क्वायर, तो इस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर से हमारे पास क्या हुआ कि ये स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं अभी लिख लेता हूँ इसको, पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 9b स्क्वायर और आर स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ तो आर का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों हमारे पास एक फंक्शन बन गया। एक प्रोसेस है कि पहले डबल डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे,
फिर आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, वापस इसमें पुट करेंगे और आपको मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पर क्या है कि लीस्ट अमाउंट मतलब मिनिमम की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि डी स्क्वायर जेड अपॉन में डी आर का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी जेड अपॉन में डी आर कितना बन जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर बना रहा, और यहाँ पर आर की क्यूब प्लस, इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें लगा लेंगे आप क्वोशिएंट रूल, या नीचे से ऊपर की तरफ इसको ले आओ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करके और वहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी 9b का स्क्वायर आर का स्क्वायर पावर -2, तो -2 इंटू 9 और b का स्क्वायर आर की पावर -3, तो -18b स्क्वायर और क्या आ गया, आर का क्यूब आ गया। तो इसको इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दो, -18b स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। ओके, ये डिफरेंशिएशन हुआ इसका। फिर से एक बार चाहें तो डिफरेंशिएट यहीं पे कर दें, या फिर पर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या कह सकते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें क्या होगा कि डी जेड अपान में डी आर बराबर 0। यहीं पर बच्चों ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। कैसे होगा कि आप देखो यहाँ लिखा है कि 4 पाई का स्क्वायर आर की क्यूब -18 और बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको हटा दो और क्रॉस कर दो, 4 पाई का स्क्वायर आर का क्यूब इज इक्वल टू 18 बी स्क्वायर और आर का क्यूब। यहाँ क्या बन गया, 2 2 जा और 2 9 जा आ गया। इसको इससे क्रॉस किया तो पाई का स्क्वायर आर की पावर 3 और 3 6 हो गया, और 9 बी का स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, वो वैल्यू हम वहाँ पर क्या करें कि पुट करते हैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पर पुट करने पे हमारे पास क्या मिलेगा कि यहाँ लिख लेते हैं भाई, पाई का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/9 पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 और एच का स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9, पाई स्क्वायर से पाई, और आर की पावर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना कि आर स्क्वायर बराबर हमारे पास यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, एक 2 कहीं रह गया तो देख लेते हैं कहाँ पर रह गया। बी स्क्वायर की वैल्यू है 1/9, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू बी स्क्वायर ये आ गया 2 2 जा 4 2 9 जा 18, बी स्क्वायर की वैल्यू 18 थी। तो यहाँ पर बना मेरा क्या बन, एक मिनट, टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू बच्चे क्या हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर इज इक्वल टू एच। अभी क्या लिखा है कि इस √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। वैसे तो ये है, लेकिन मुझे क्या करना है कि वेरीफाई करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि डबल डिफरेंशिएट करूंगा और उसमें ये वैल्यू पुट करूंगा। तो कर लेते हैं वैल्यू पुट, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने की वजह से ये आया। तो अब इसको हम डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी स्क्वायर जेड अपान में डी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4 जा 12 और पाई का स्क्वायर और आर का आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से अलग लेकर के डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसे। ये आ गया मेरा 18 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो आर की पावर -3 आगे आया, तो क्या हो गया माइनस का 18 इंटू 3। ठीक है,
और आर की पावर क्या हो जाएगी -4। तो ये आ गया -54 और R1 डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया और ये बन गया हमारा 54। आर की पावर क्या बन गया 4 और इसमें एक b था तो b² वो भी बना रहा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा लेकिन लिख लेते हैं भाई कि b² है, b² है, इस तरीके से। अब देखो ये वैल्यू तो पॉजिटिव है h की और h इज इक्वल टू क्या लिखा है कि √2r, इसमें h है ही नहीं, r की वैल्यू पुट करनी है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा h/√2। तो r की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर भी है, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर भी है। अगर आप पुट करोगे तो वो क्या होगा कि >0 होगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि d²z और dr का स्क्वायर r इज इक्वल टू h/√2 विल बी >0। अगर >0 है तो वी गेट द मिनिमम, क्या है लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवास सरफेस एरिया व्हेन क्या है हमारा h इज इक्वल टू √2 और r। तो ये बात हमें क्या हो गई कि प्रूफ हो गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको ज़रूर करें, अपनी तरफ से ट्राई करें। कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट करें और कोई मतलब स्टेप कोई ऐसी है जो कि क्लियर नहीं होती है तो आप उस पर फोकस करें कि क्यों नहीं क्लियर होती है। जब एक बार आप करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन एक फिक्स पैटर्न पे होते चले जा रहे हैं और उस पैटर्न को आप अपनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, जय हिंद।